सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, सुबह सुबह ही टेक्निकल इशू के साथ शुरुआत हुई। वाईफाई नहीं चल रहा था, सो अभी बार बार उसको रिफ़्रेश करके ऑन ऑफ कर करके अब फाइनली चलने लगा है। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 40 क्वेश्चंस तो आज डिस्कस नहीं हो पाएंगे, आप भी देख पा रहे हो ऑलरेडी हम लेट हैं थोड़ा सा। तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करें। थोड़ा सा वन लाइनर्स के साथ ना हम वार्म अप कर लेते हैं, और वार्म अप करके फिर उसके बाद हम सीधा शुरू करेंगे हमारे अरिथमेटिक और डीआई वाला सेक्शन। तो सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। और शुरू करने से पहले आप सभी के सभी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कंप्लीट क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस चाहता है तो अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले सकता है। अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो आपको कंप्लीट जितने भी टीचर्स अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाती है, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सभी की। तो ये 29 तक आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है फीस के अंदर। 7500 फीस है 12 महीनों की। 20% डिस्काउंट के बाद 6000 रुपीज हो जाती है। सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स, उनकी सारी की सारी वीडियोस, 12 महीनों की फीस है। पर ये डिस्काउंट आपको मिलेगा TT10 कोड से, तो ये मत भूलना यूज करना, ये जरूरी है, ठीक है जी। चलिए सेशन शुरू करते हैं आज का। वन लाइनर से शुरुआत करेंगे अभी हम। परसेंटेजेस आपके स्ट्रांग बना देता हूं मैं, और कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे पहले एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आंसर बताना जल्दी से। अरिथमेटिक डीआई हमारी आज प्रायोरिटी रहेगी, वो करेंगे। पहले पहले फटाफट से इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। क्या रिलेशन होगा एक्स और वाई के बीच में? देखो भाई मेरे, ध्यान से समझो। इधर अगर आप देखोगे आपको प्रोडक्ट किसका चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए 120 का। दोनों केसेस में आपको इधर भी प्रोडक्ट 120 का चाहिए, इधर भी प्रोडक्ट 120 का चाहिए। 15 8 जा 8 15 जा प्रोडक्ट 120 का चाहिए। दोनों ही केसेस में सम आपको 22 का चाहिए, ठीक है। दोनों ही केसेस में प्रोडक्ट 120 का चाहिए, सम 22 का चाहिए। 10 और 12 ऐसे नंबर होंगे, +10 +12, इनका सम आएगा 22 और प्रोडक्ट आएगा 120। साइन रिवर्स करोगे -10 -22 आएगी वैल्यू, ठीक है। -10 -12, -10 -12, -10 -12 आएगी वैल्यू, ठीक है। ऐसे चलेगा। उसके बाद आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया ऐसा है, ये 15 से ऊपर डिवाइड करना है, उसके बदले में नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दें। 8 से नीचे डिवाइड करना है, उसके बदले में 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। कर सकते हैं जी। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? x की वैल्यूज आ जाएंगी -80, -96। y की वैल्यूज आ जाएंगी -150, -180। ये वैल्यूज आ जाएंगी। बड़े क्लियरली दिखाई दे रहा है कि -80 इन दोनों से बड़ा है, -96 इन दोनों से बड़ा है, तो x आपका y से बड़ा है। क्या हम ये बात बोल सकते हैं? क्लियरली बताएंगे सारे बच्चे एक साथ। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल बताओ, ये वाला। सिंपली आपको 2 परसेंटेजेस का पता होना चाहिए। 2 परसेंटेजेस पता है, खत्म सवाल उसी समय। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। 30 सेकंड्स दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड्स। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। सर्वेश यार, कमियां देखो कहां पे, कौन सा चैप्टर बार बार गलत कर रहे हो। कंप्लीट सिलेबस तो किया है ना, कंप्लीट सिलेबस करो तब जाके मार्क्स बढ़ेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए था जनाब कि ये 11.11% का डबल है, मतलब 1/9 का डबल है, मतलब ये 2/9 है, ठीक है। तो 9 से इसको काटोगे, 1 बार कटेगा, 5 बार कटेगा और 4 बार कटेगा, ठीक है। इसका देखोगे डबल करोगे तो 308 आ जाएगी वैल्यू। ये हो गया बड़े सिंपल तरीके से। ये जो होता है ये 6.66% का 4 गुना होता है, मतलब 1/15 का ये 4 गुना होता है, मतलब ये होता है 4/15, ठीक है। 15 से काटोगे, 1 बार कटेगा,
तो ये आ जाएगा 135, 9 बार कटेगा। 19 का 4 गुना करोगे 76 आ जाएगी वैल्यू, और उसमें जुड़ क्या रहा है 18 का स्क्वायर यानी कि 324। बस इतना ही सवाल है, और कोई सवाल ही नहीं है। 300 300 600 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद अगर आप देखोगे 20 और 70, ये बाद में जो बच गया उसको अलग सॉल्व कर लो, ये बड़े आराम से हो रहा है क्योंकि आप इन दोनों का सम करोगे ना तो आपको मिलेगा 632, उसमें 76 घटाना है आपने, ठीक है। 76 एंड 32 कितना होता है 44, तो 500 माइनस 44, द आंसर इज 556। जैसे ही घटाओगे आंसर आ जाएगा 556। एक और वन लाइनर करेंगे बस, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आज के क्वेश्चंस को जो होंगे अरिथमेटिक के। ये करके बता दो इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन की क्वालिटी बेहतरीन है और आपके आंसर्स भी बेहतरीन आने चाहिए। इसका क्यूब रूट करना है। उम्मीद करता हूं मेरी आपने वो वीडियो देखी हुई है जो यूट्यूब पे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की है, ठीक है। तो क्यूब रूट के हिसाब से देखिए तो ये नंबर जो है ये किस में एंड कर रहा है 17576, ये एंड कर रहा है 6 में। और ये नंबर देखोगे तो किन दो स्क्वायर्स के बीच में, दो, ये 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में, सॉरी क्यूब की बात करें तो 2 और 3 के क्यूब के बीच में। तो छोटे वाला उठा लिया, इधर से भी उठा लिया, तो 26 आ गई यहां से वैल्यू, डिवाइडेड बाय 5.2। 5.2 क्या होता है 52/10 यानी कि 26/5। ओके, 36.36% कितना होता है 9.09% का 4 गुना, 1/11 का 4 गुना, 4/11 किसका 132 का। बस यही सवाल है और सवाल खत्म है इसके साथ। ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। बचा क्या 5 का 4 गुना 20 का 12 गुना 240, खत्म। सवाल को ढंग से उड़ाना आना चाहिए, बड़े आराम से खत्म होते हैं सवाल। चलो अरिथमेटिक की शुरुआत करते हैं, या एक और वन लाइनर करोगे। एक अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे जो मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, ये और करते हैं फिर हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक को। जल्दी से ये बताओ, देखो बच्चों ये क्या होता है 8.33% का मल्टीपल होता है, उसका 7 गुना होता है 8.33% का। ये तो 1/12 का 7 गुना 1350 इंटू 18, ये आया। 6 से काटोगे, 6 से काटा 3 बार कटा, 6 से काटा 2 बार कटा, 2 से काटा, ये कितनी बार कटेगा आप देखोगे 150, 6 और 600, 675, ये आ गई वैल्यू यहाँ पे। ये आपने जितना भी प्रोडक्ट आएगा 14206 में से घटा देना। कितना प्रोडक्ट आ रहा है इसको देखो, 3 7 21, 675 का 21 टाइम्स करना है आपने। 675 का डबल होता है कितना 1350, तो 20 टाइम्स होगा 13500। 675 का 1 टाइम्स एज इट इज आ गया ये, तो ये 14175 आ रही है वैल्यू। कितनी आ रही है 14175। ओके, ये 14175 जब इस 14206 में से कटेगा तो कितना मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 25 और 6 यानी कि 31। 31 किसका 1/8 होता है, 12.5% किसका होता है ये, 1/8 किसका होता है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 248 का होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, आंसर इज 248। तो मेन बात थी ये परसेंटेज आना चाहिए था, और एक अच्छी कैलकुलेशन स्किल जैसे 675 को 21 से कैसे गुना करते हो वो पता होनी चाहिए थी, बस और कुछ भी नहीं था। ठीक बात है, क्लियर है, सॉर्टेड है सबका। तो ये हो गया। चलो बस, अभी तक कितने ठीक किए, सारे ठीक कर दिए अभी तक, अभी तक के सारे सवाल ठीक कर दिए कि नहीं करे। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बताओ।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे प्यारी चीज इसके अंदर क्या है कि एक ट्रेन, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो जो डिस्टेंस कवर करती है वो खुद की लेंथ के बराबर कवर करती है। मान लो उसकी खुद की लेंथ a है, तो जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ जितना डिस्टेंस कवर करती है। और जब एक ट्रेन किसी लीनियर बॉडी को क्रॉस करती है, वो प्लेटफॉर्म, टनल, कुछ भी हो सकता है, तो मान लो उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जिसकी लेंथ b है, तो एक ट्रेन जिसकी लेंथ a है वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ b है, तो उस केस में वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो a प्लस b कवर करती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना, क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने माना कि भैया ट्रेन की लेंथ जो है वो t है, टनल भी यूज हो रही है ना इसके अंदर, तो ट्रेन की लेंथ आप a मान लो और प्लेटफॉर्म की लेंथ आप b मान लो। तो ये क्या कह रहा है आपको, ये कहता है जी आपने एक ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस किया, मतलब a डिस्टेंस कवर किया और उसमें उसको 14 सेकंड लग गए। फिर उसने एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, प्लेटफॉर्म कब क्रॉस होता है, जब ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर होती है, और उसमें उसको 38 सेकंड लग गए। अब एक बात को लेके तो हम क्लियर हैं एकदम कि ए वाला डिस्टेंस जो ट्रेन है वो 14 सेकंड्स में ही कवर करती है, तो 38 सेकंड्स क्यों लगे हैं, 38 माइनस 14, ये 24 सेकंड्स एक्स्ट्रा इसलिए लगे हैं क्योंकि इसने प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करना था, ठीक है। तो जो ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया जा रहा है उसमें 24 सेकंड लग रहे हैं। ओके डन, ये बात क्लियर है। तो एक बात हम समझ रहे हैं, चाहे वो पोल को क्रॉस कर रही है, चाहे वो क्रॉस कर रही है पोल को, चाहे वो क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, कर तो अपनी ट्रेन ही रही है ना, और जो ट्रेन की स्पीड है वो तो वही की वही रहेगी, वो थोड़ी ना बदल जाएगी, ट्रेन की स्पीड वैसी की वैसी रहेगी। अगर ट्रेन की स्पीड वैसी की वैसी रहेगी तो मैं मेंटली ये चीज सोच सकता हूं कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड जब कांस्टेंट होती है तो टाइम की रेशियो और डिस्टेंस की रेशियो सेम होती है। ओके, टाइम की रेशियो क्या है, अकेली ट्रेन को क्रॉस करना है तो 14 सेकंड लगते हैं, अकेले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो 24 सेकंड लगते हैं। तो टाइम की रेशियो है 14 एंड 24, यानी कि 7:12। ये रेशियो टाइम की है और यही रेशियो डिस्टेंस की भी होगी, यही रेशियो डिस्टेंस की भी होगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सही है। अब हमसे क्या पूछता है वो, हमको कहता है कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 100 मीटर्स मोर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन। प्लेटफॉर्म की लेंथ ज्यादा है, 100 मीटर ज्यादा है, पर हमें दिखाई दे रहा है ये तो 5 यूनिट ज्यादा है, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 100 मीटर्स, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20 मीटर, 7 यूनिट की वैल्यू आ गई 7 गुना 20 यानी कि 140 मीटर, 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 गुना 20 यानी कि 240 मीटर। ये बात हम बड़े आराम से बोल सकते हैं, इंडिविजुअली हमारे पास चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। अब आपको मेन बात है स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है। आपको क्लियर दिख रहा है कि 14 सेकंड लग गए अपनी लेंथ कवर करने में, और ट्रेन की खुद की लेंथ है कितनी, 140 मीटर। तो 140 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 14 सेकंड लग गए, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब वो कह रहा है कि आपने कवर करना है 15-60 मीटर्स का लॉन्ग टनल, तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा, 10 की स्पीड से इसको क्रॉस करोगे 156 सेकंड्स लग जाएंगे, ठीक है। कई बच्चे उत्साह में आके 156 सेकंड्स मार्क कर देते हैं, वो गलत है, क्योंकि जब एक ट्रेन एक टनल को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ प्लस टनल की लेंथ क्रॉस करेगी। खुद की लेंथ वो 14 सेकंड में क्रॉस करती है, टनल की लेंथ वो 156 सेकंड में क्रॉस करती है, तो टोटल टाइम लग जाएगा 170 सेकंड्स। कितना टाइम लग जाएगा टोटल, 170 सेकंड्स। द आंसर इज 170, 170 सेकंड्स, ठीक है, क्लियर है। अब एक बच्चा पता है क्या बोला, एक बच्चा बोला सर इतना लॉन्ग सवाल। हाँ हाँ, मेरी गलती है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, मेरी गलती है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अब मैं तो इस सवाल को कैसे करता, 14 सेकंड, 38 माइनस 14, 14 24, ठीक है, 14 24 देखता, उसके बाद देखता मैं कि भाई इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस वो 10 यूनिट, 10 का डिफरेंस है, पर ये तो 100 का कह रहा है, मतलब इनकी लेंथ इतनी आ गई। 140 कवर करने में 14 सेकंड लगते हैं, मतलब एक कवर करने में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। यहाँ 156 सेकंड लगेंगे, इधर 14 सेकंड लगे, 156 प्लस 14 170, ऐसे कर देता, समझ आ जाता,
ऐसे कर देता समझ आ जाता। मतलब डिटेल में मत पढ़ाओ सर, ज्यादा लिखा लिखा दिखता है ना, फिर हमें सवाल लेंदी लगने लग जाता है। पर तुम्हारे लिए लिखता हूं इतना ताकि तुम्हें समझ आए। अब एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 60% ऊपर मार्क किया और उसको 2106 का बेच दिया 19% का डिस्काउंट देके। वो पूछ रहे कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बताओ अगर वो 20% का प्रॉफिट अर्न करना चाहे। लगाओ, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, बताओ बताओ बताओ, टाइम पूरा दूंगा, पूरा पूरा 40 से 45 सेकंड, जल्दी करो। देखो बच्चों, प्योर सक्सेसिव का सवाल है। पहले कॉस्ट प्राइस को 60% ऊपर मार्क किया गया, मतलब कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ाया गया, उससे वो मार्क प्राइस बन गया। फिर मार्क प्राइस को 19% से घटाया गया तो वो सेलिंग प्राइस बन गया। प्योर सक्सेसिव का क्वेश्चन है, प्योर सक्सेसिव का क्वेश्चन है। इससे सीपीएसपी की रेशियो मिल जाएगी, सीपीएसपी की रेशियो मिल जाएगी आपको। 60% मतलब होता है 3/5, तो 3/5 का इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5 पे 3 का इंक्रीज हो रहा है, 8 आ रही है वैल्यू। फिर 19% का डिस्काउंट, मतलब 100 पे 19 का डिस्काउंट, मतलब 81 में वो चीज को बेच रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ कट रहा है तो काट लो, जैसे 4 से ये 2 बार कट जाएगा, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, तो 25 का 5 गुना 125 की चीज जा रही है 162 में। ये रेशो आ गई सीपी और एसपी की। बट इसने एसपी आपको बताया कितना, कितना बताया, 2106, 2106। तो 162 का 1 गुना कटेगा, 486 आएगा, जो कि 3 बार कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 13। 125 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, बट निकालनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी उसका 20% निकालना पड़ेगा। लेंदी क्यों कर रहे हो? आपको पता है ये कॉस्ट प्राइस है, इसका 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ाया कितना बढ़ गया, इसका 1/5 कितना होता है, 25, मतलब तुम 150 यूनिट का बेचोगे, 150 यूनिट का बेचोगे और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 13। तो 15 गुना 13 करना कितना आसान होता है, 14 स्क्वायर माइनस 1, 195, और पीछे लग जाएगी 0। द आंसर इज बी ऑप्शन। बताओ, क्लियर है? प्रिंसिपल मत निकालो, यूनिट यूनिट में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाद में मल्टीप्लाई करना। ये छोटी छोटी चीजें सीखने वाली हैं, जो इसी से स्पीड बेटर होती है और इसी से आपकी अप्रोच सही होती है, जो करने आए हुए आप यहाँ पे। अब ये छोटी छोटी स्टेप्स है जो टाइम बचा लेता है। एक बच्चा क्या करता है, 162 को इससे इक्वेट करता है, 1 यूनिट की वैल्यू 13 निकालता है, 125 को 13 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेता है, फिर उसका 20% निकालने में उतना जोर लगाता है। इसका 20% कितने आराम से निकल रहा है, इसको 25 से गुना करो, इसका 20% निकालोगे, 1/5 निकालोगे, 25 आएगा, 25 जोड़ोगे, 150 सेलिंग प्राइस आ गया जो उसने पूछा है। 1 यूनिट की वैल्यू तो 13 निकाली हुई है, तो 150 गुना 13 कर दो। बड़ा आराम से सक्सेसिव को पहचानना था और सही अप्रोच लगानी थी, और कुछ भी नहीं था इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू निकालो फटाफट से, रुकना नहीं है। सर 19% की फ्रैक्शन नहीं आई, 19/100, जब कट ही नहीं रहा तो ऐसे ही रहने दो। डिस्काउंट देखो, अब कई नए नए बच्चे आए हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा वीक है, और मैं कहता रहता हूं कि आप कंप्लीट कोर्सेज अफोर्ड कर सकते हो तो आ जाओ अनअकैडमी प्लस पर, बट स्टिल पता नहीं क्यों काफी सारे बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मैसेज आता है सर मैं अफोर्ड तो कर सकता हूं बट ना अभी सोच रहा हूं अभी लूं कि रुक जाऊं, ऐसे मैसेज भी मैंने कल देखे बहुत सारे आए हुए। बच्चों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो वीक छोड़ रहे हो ना, उसी से तुम्हारा टाइम ज्यादा लग रहा है, उसी वजह से तुम 30-25 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हो। एक बच्चे ने मेरे को क्या बोला अभी कि सर आपने
कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट क्यों दिया है? मैंने कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दिया है। सीपी को पहले मैंने 60% बढ़ाया तो वो मार्क प्राइस बन गया, मार्क प्राइस पे 19% डिस्काउंट दिया मैंने। पहले 5 से 8 हो गई वैल्यू, इस 8 के ऊपर डिस्काउंट दिया मैंने, इस 8 के ऊपर। यही सक्सेसिव का मतलब होता है, ये ऐसे लिंक होता है सक्सेसिव हमेशा, ठीक है। तो इस 100 के ऊपर 19 का डिस्काउंट, तभी वर्टिकली मल्टीप्लाई किया मैंने। ये छोटी छोटी चीज ही गड़बड़े करा रही है, जल्दी करो। समझो, वो कह रहा है पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, क्यू किसी काम को z डेज में कर सकता है, ठीक है। फिर कहते हैं पी स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड वाज जॉइंड बाय क्यू आफ्टर 4 days। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पी ने पहले 4 दिन अकेले काम किया, ठीक है। पी ने पहले 4 दिन अकेले काम किया और फिर P प्लस क्यू, फिर क्यू ज्वाइन कर गया, क्यू ज्वाइन कर गया। और ध्यान से देखना, P अलोन वर्कड फॉर 4 days एंड लाइक क्यू ने ज्वाइन कर लिया 4 दिन बाद, एंड द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 days। मतलब 4 दिन के बाद 8 दिन और काम चला, ठीक है। अच्छा, काम पूरा हो गया ना। P ने कितने दिन काम किया? P ने कितने दिन काम किया? P ने काम किया 4 इधर 8 इधर, 12 दिन काम किया। 12 दिन काम किया उसने, 12 दिन काम किया उसने। पूरा काम तो वो 18 दिन में कर देता है, तो 12 दिन में उसने कितना काम कर दिया होगा? 12 दिन में उसने 2/3 काम कर दिया होगा। 2/3 काम अगर P के हिस्से में आया है तो बाकी 1/3 काम Q के हिस्से में आया होगा। और 1/3 काम अगर Q 8 दिन में कर रहा है तो पूरा काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पूरा काम वो 24 दिन में करेगा। आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया वाला क्लियर हो जाएगा अगर आपके अप्रोच ऐसे होते हैं। बताओ, बात बैठ रही है दिमाग में? ये अप्रोच है, ये अप्रोच है। P ने पहले 4 दिन अकेले काम किया, फिर Q उसको ज्वाइन कर गया, फिर 12 दिन में काम खत्म हुआ है टोटल। मतलब ये 4 दिन हटा दोगे तो P और Q ने मिलकर 8 दिन काम किया। तो P का टोटल दिन कितने हो गए? P ने इन 4 दिनों में भी काम किया, इन 8 दिनों में भी काम किया, मतलब P ने कुल मिला के 12 दिन काम किया। 18 दिन में तो वो अकेला पूरे काम कर देता, मतलब उसने कितना काम कर दिया? 12/18, अकेले ने 2/3 काम कर दिया। तो Q ने कितना किया होगा? 1 - 2/3, यानी कि 1/3 काम किया होगा Q ने। 1/3 काम करने के लिए Q को 8 दिन लग गए, 1/3 काम करने के लिए Q को 8 दिन लग गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे पूरा काम करने में उसको 24 दिन लगेंगे। और Z है क्या? पूरे काम की वैल्यू तो है कि पूरा काम कितने समय में हो रहा है। ये करके दिखाओ, फटाफट से आंसर बताना है, जल्दी जल्दी जल्दी। ये जो मैं आपको अप्रोच बताता हूं ना बच्चों, ये मेंटली सॉल्व होने वाले अप्रोच हैं। मेंटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ऐसे अप्रोच से। देखो बच्चों, 13 आवर्स 36 मिनट्स, इसका मतलब क्या होता है? 13 आवर्स तो ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 36 मिनट्स मतलब 36/60 आवर्स, 36/60 आवर्स। तो अगर आप देखो, आपने इसको कैंसिल किया, 12 से 3 बार कटेगा, 12 से 5 बार कटेगा, तो 13 + 3/5।
तो ये आपको दे देगा 65+3 यानी कि 68/5। ठीक है, ये आ गया। तो वो कह रहा है कि उसने 340 किलोमीटर तय किए हैं और उसको 68/5 किलो आवर्स लग गए। तो स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड। 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड। ये कौन सी आई है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब वी की वैल्यू आई है। ओके, उसके बाद कहता है डाउनस्ट्रीम स्पीड ले लो भाई। 465 किलोमीटर हम चले हैं और हमारे 15 घंटे लग गए हैं। तो 15 का 3 गुना, 15 का 1 गुना, तो ये आ गई वैल्यू 31 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड आई है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड आई है, मतलब v प्लस एस की वैल्यू आई है। तो बच्चों s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, s की वैल्यू आ जाएगी। v प्लस एस में से v घटा दो, 31 में से 25 घटा दो, 6 आ गई s की वैल्यू। ओके, हमने अब अपस्ट्रीम जाना है, अपस्ट्रीम जाना है हमने। अब अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, v माइनस एस, v माइनस एस, 25 माइनस 6 यानी कि 19। 19 की स्पीड से 19 की स्पीड से 6 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 114 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ गई सबको? समझ आ गई तो एक बार सारे बच्चे एक साथ लाइक बटन पे क्लिक कर दो। कंजूसी क्यों कर रखी है लाइक बटन में, मैं देख रहा हूं बच्चे इतने देख रहे हैं, लाइक किया नहीं तुमने, कर दो। देखो सवाल आ रहा है समझ में, कितना प्यारा सवाल है। देखो सबसे पहली बात मैंने क्या किया, 13 घंटे 36 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया। 13 घंटे तो आवर्स में था ही, 36 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया, मतलब 60 मिनट्स में, 36 मिनट 60 मिनट्स में 36/60 यानी कि 3/5 आवर। तो 13 आवर्स प्लस 3/5 आवर्स यानी कि 68/5 आवर्स आ गया। तो हमने 340 किलोमीटर तय किया 68/5 आवर्स में। तो काटा पीटा सॉल्व किया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। कौन सी आई है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब v की वैल्यू। ठीक है, v की वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद 465 किलोमीटर गए 15 घंटों में, 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई। कौन से वाली, डाउनस्ट्रीम स्पीड यानी कि v प्लस एस। तो v प्लस एस की वैल्यू 31, v की वैल्यू 25, तो s की वैल्यू 31 माइनस 25 6 आ गई। हमने अपस्ट्रीम निकालना है, v माइनस एस निकालना है, 25 माइनस 6 यानी कि 19 की स्पीड से पूछ रहा है 6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 19 गुना 6, 114 किलोमीटर कवर होगा। आ रहे हैं मजे कि नहीं आ रहे, क्या घबरा रहे हो? घबराओ तो मत यार। ये करके दिखाओ इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल। ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ना आपको, ये बड़े जरूरी हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं ये। ये क्या होता है, किसी को पता है? 48.48% क्या होता है, बताओ बताओ बताओ। किसी को आइडिया है? अरे बताओ यार। एकदम नई चीज है तुम्हारे लिए, कहीं और पढ़ाओ।
नहीं पता? अब एक बच्चा कहता है 5/11, अच्छा 9.09% का 5 गुना, वो तो 45.45% होता है। बताओ बताओ, उसने ये किसके लिए बोला है? उसने पी के लिए बोला है, पी के लिए बोला है, मतलब 15 के लिए ये यूज किया गया है। ठीक है, इसके आसपास आपको कोई और वैल्यू पता हो जो 15 की मल्टीपल हो, 7/15 या इस टाइप से कुछ। 7/15 क्या होता है बताना जरा यहां पे एक बार। 7/15 क्या होता है? अब कई बच्चों का आंसर आ रहा है जो मैं देखना चाह रहा था वो। हाँ, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, ये जो होता है ना 48.48%, मान लो इसको आप नॉर्मली सॉल्व करो, ये होता है एक 1/33, उसका 16 गुना होता है, 16/33 होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो 1/11 का 1/3 यानी कि 1/13, या फिर 1/3 का 1/11, तो 1/11 क्या होता है 9.09%। ठीक है, उसका भी 1/3 करोगे ना तो आपको मिलता है 3.03% मिलता है, उसका 16 गुना है ये। समझे? तो मैं ये देखना चाह रहा था कितने बच्चे आंसर देंगे इसका, मैं ये ढूंढना चाह रहा था। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, 1/11 पता है आपको कितना होता है? 9.09%। अब पता है क्या, इसमें से सवाल में क्रिएटिविटी चेक हो रही थी कि आप बच्चे कितनी प्रैक्टिस करते हो और परसेंटेजेस कितने स्टेबिलिटी से दिमाग में। अब कई बच्चे कहेंगे सॉरी ये भी याद रखना था क्या, मुझे भी नहीं आता था। मैंने भी देखा कि ये 48.48% है, मतलब ये 3.03% का 16 गुना होगा, और 3.03% 9.09% का 1/3 करके आएगा। तो ये मैंने भी कनेक्ट किया, मुझे भी नहीं आता था। ठीक है, तो इसका अगर आप 1/3 करोगे, इधर 1/3 किया 1/11 का 1/3 1/33, इसका 1/3 किया 3.03%। ठीक है, ओके, 3.03% से इसका 16 गुना हो गया, इसका 16 गुना कर दो और इसका भी 16 गुना कर दो, सो यू विल गेट 16/33, 3.03%। बहुत बढ़िया, मजेदार। अब बात आती है यहीं से सवाल शुरू करने की, सवाल यहीं से शुरू होगा। ठीक है, सवाल इधर से शुरू होगा। आपको जो डेटा दिया है ये 48.43%, जो कि 16/33 होता है, ये किसका है? पी का है। पर पी की वैल्यू, पी की इनकम 15, वो तो 33 से कटती नहीं है। अब क्या करोगे? तो 15 33 का एलसीएम लेना जरा, 15 और 33 का एलसीएम लेना। 3 से काटोगे 5 बार कटेगा, 3 से काटोगे 11 बार, 165 आता है एलसीएम इसका। तो ऐसे करो, दोनों तरफ 11-11 से गुना कर लो, दोनों को 11-11 से गुना कर दो, 165 121। ये तो आ गई पी की इनकम, ये आ गई क्यू की इनकम। सही है, बढ़िया है जी। अब पी की इनकम का 16/33 निकालना, 33 से काटोगे 5 आएगा, 16 से मल्टीप्लाई करोगे 80 आएगा। तो 80 तो वो सेव करता है, 80 वो सेव करता है। तो 165 माइनस 80, 85 वो खर्च करेगा। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। वाओ, बहुत बढ़िया है जी, सही है। उसके बाद पता क्या कहता है वो? कहता है वाइल द मंथली सेविंग ऑफ क्यू इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ क्यू। इससे 12.5% यानी कि 1/8 ज्यादा है, पी से 1/8 ज्यादा है सेविंग। तो 1/8 मतलब 10 ज्यादा है, इसका 1/8 क्या होगा? 10, तो ये 90 हो गई। ओके, तो 121 में से 90 गया, कितना आ गया? 31 एक्सपेंडिचर होगा इसका। फिर वो कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ पी इज 5400 मोर देन क्यू। ओके, इसका एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है? 54 यूनिट ज्यादा है। ओ 54 यूनिट्स 5400 के बराबर आ गया। हमने क्या बताना था? मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ पी बताना था। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100, तो 85 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8500। सी ऑप्शन। धराशायी करना है सवाल को, 1% ने सबका काम खराब कर दिया और 1 ही परसेंटेज ने सबका काम पार कर दिया। आया मजा?
बताओ, ऐसी ऐसी चीजें सीखने में मजा आता है कि नहीं आता, कुछ नया हो जिसमें। मैं इसके अंदर जो नई चीज सीखी है वो बता रहा हूं आपको, इसका इस्तेमाल कहीं पे भी एग्जामिनर कर सकता है। क्या पता आपके आरआरबी क्लर्क प्री में, जो कि बहुत आसान माना जाता है, उसमें आपको वो इतना सा सिंप्लीफिकेशन दे दे, सिर्फ इतना सा सिंप्लीफिकेशन दे दे, क्या पता चलता है। अब ये सिंप्लीफिकेशन कहने को तो आसान है, बट किसके लिए, जिसको 48.48% पता है। अभी यहां बच्चे पता है कई एक आध कमेंट कर रहे, सर आपको सही में लगता है इतना मुश्किल सवाल आरआरबी क्लर्क में आएगा? पर मुझे ये लगता है कि क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए, क्या पता उस क्वेश्चन में 48.48% का यूज जो किया हुआ है वो डायरेक्टली किसी छोटे से सवाल में इस्तेमाल कर ले। हम यही चीज तो मिस करके चलते हैं। हमको सीखने से प्रॉब्लम है, कई बच्चों को मैं देख रहा हूं सीखने से प्रॉब्लम है। तो आपको पता है ये 16/33 आ गया एग्जामिनेशन में, सीधा उठाओ काटो 32 आपका आंसर आ जाएगा सेकंडों में। बट ज्यादातर बच्चों का नहीं आएगा क्योंकि वो तो इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे। ये कैसे आया था, ये 3.03% का 16 गुना है, और ये होता है 1/33। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये करो, पिछला क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं, जो बच्चे कह रहे हैं पहले इस क्वेश्चन को देख लो। कह रहा है मिस्टर प्रसाद ने ₹Y इन्वेस्ट किए स्कीम पी के अंदर एट सिंपल इंटरेस्ट 16% के लिए, Y प्लस 4500 स्कीम क्यू में दिए एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 15%। 3 सालों के बाद इंटरेस्ट जो दोनों जगहों से रिसीव हुआ वो आपको बताया जा रहा है कितना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Y। ठीक है, बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। एक सिंपल सी बात देखो, यहां पे Y का हुआ है, उधर Y प्लस 2500 का हुआ है, तो ये 2500 से कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ जाएगा? 15% के हिसाब से 3 सालों में 45% इंटरेस्ट आ जाएगा। 45% 2500 का कितना होगा? 25 गुना 45, 25 का 40 गुना 1000, 25 का 5 गुना 125, क्यों? तो 1125 रुपए तो इस 2500 का ही आ जाएगा। तो ये 1125 रुपए इसमें से हटा दो तो आपको कितना मिल गया? 11,625 रुपए, इतना बच गया। 11,625 रुपए बच गए। ओके, तो ये 11,625 रुपए पता है क्या है? ये 16% ऑफ वाई, सॉरी 16% 3 सालों के लिए, 48% ऑफ वाई, और नीचे से 15% 3 सालों के लिए 45% ऑफ वाई, क्योंकि ये तो निकाल लिया हमने 2500 का, तो 45% ऑफ वाई, तो ये कुल मिला के आ गया 93% ऑफ वाई। कितना आ गया? 93% ऑफ वाई। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर तैयार है आपका। ठीक है, कुछ इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। 93 से काटोगे एक बार कटेगा, 16 और 7 23, 232,
2 बार कटेगा और 5 बार कटेगा, तो 12,500 आ रही है क्या वैल्यू? 1% की वैल्यू 125, तो 100% की वैल्यू 12,500। क्लियर है? अरे क्या बात है, मचा दिया तुम लोगों ने तो यार। हाँ, इसकी इक्वेशन बनाना चाहो वो भी मर्जी है, इक्वेशन बना के करोगे, वैसे मेंटली हो जाता ये स्टेप, इक्वेशन बना के करते तो होता यही सब, बट वो फिर लिखना ज्यादा पड़ता। 16% के हिसाब से 3 सालों में कितना आ जाता है? 48% इंटरेस्ट। 48% किसका? वाई का। 15% के हिसाब से 3 सालों में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 45%। 45% किसका? वाई प्लस 2500 का। और ये सारा मिला के कितना है? 12,750। एक छोटा सा काम कर सकते थे और कि 3 से काट देते, 4,250 आ गई वैल्यू, 3 से काटा तो। चाहे पहले ही 3 से काट के 15% लेके इसको 3 से काट देते पहले ही। 3 से काटा ये आ गई वैल्यू, 3 से काटा ये आ गई वैल्यू, 3 से काटा ये आ गई वैल्यू। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बच जाता आपका, थोड़ा सा वो चीज बच जाती है आपकी। 15% 2500 का कितना आता है? 25 गुना 15 250 प्लस 125 375। 375 इसमें से घटा देते और 31 से काट देते, वही फिर 125 आ जाती वैल्यू, और 100% की वैल्यू 12,500 आ जाती। बस इतना ही कुछ करना था इस सवाल में। ये क्वेश्चन, ये डीआई है आपकी जो आप करने वाले हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। डीआई थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, मतलब इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं मैं कि थोड़ा सा एक स्टेप लेवल ज्यादा है इसका आरआरबी क्लर्क से। रीजन क्या है कि भाई यहां पे 12,600 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? 12,600। आपके अगर एग्जाम में आएगी ना तो ये वैल्यू आएगी कुछ 8,000 5,000 10,000 ऐसे वैल्यू आएगी। 12,600 की वजह से ना ये कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बस ये फर्क पड़ेगा। बट मुझे पता है आप कर लोगे क्योंकि आप स्मार्ट हो। तो मुझे फटाफट से PQRST की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ सारे। PQRST की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ कितने कितने हैं स्टूडेंट्स। सर एलिगेशन से हो जाएगा क्या पिछला सवाल? नहीं होगा क्योंकि आपके पास प्रिंसिपल नहीं है ना, दोनों प्रिंसिपल्स भी अलग है, दोनों रेट भी अलग है। प्रिंसिपल्स होते तो हम परसेंटेज देख लेते कितना आ रहा है। नहीं होगा एलिगेशन से ये। आप वेरिएबल के साथ वो करोगे फिर वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। निकाल लिया क्या आपने PQRST? एक उससे पिछला सवाल भी बच्चे कह रहे हैं रिपीट करने के लिए। कौन से वाला कह रहे हो आप? ये वाला देखो, ये आ गया था 16/33, तो इसको 33 का मल्टीपल बनाना था P15 को, तो इसलिए मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई किया, 3 इसके अंदर ऑलरेडी था, 11 से 33 बन जाएगा, तो 11 11 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका 16/33 निकाला, सेविंग्स आ गई 80। 165 में से 80 घटाया, 85 आ गया एक्सपेंडिचर। इस 80 का कह रहे 12.5% ज्यादा किया, मतलब 18 ज्यादा किया, 10 ज्यादा किया, तो ये आ गई वैल्यू 90। और 121 में से 90 घटाया तो ये वैल्यू आ गई 31। बस इतना ही किया है। इन दोनों का डिफरेंस 54 है, जो कि वो कह रहे 5400। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100, 85 यूनिट की वैल्यू 8500। बस इतना ही किया, बस और कुछ भी नहीं किया इसमें। चलो आप डीआई पे आ जाए फटाफट। देखो मैं बताता हूं, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या निकालना है, किस किस का निकालना है। 12,600 है टोटल, है ना? 12,600। 12,600 का 10% कितना आता है? 1,260। 5% कितना आएगा? 630। तो ये आ गया 1,890। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 1,890। आपने 28% निकालना था इसका, परसेंटेज से 2 जीरो कटे, या 30%। देखो इसका कितना आएगा, 10% का 3 गुना। ठीक है, 10% का 3 गुना आपने देखा, इसका 30% कितना आ जाएगा? 12 का 3 गुना 36, 3600 और 180।
3780 आ जाएगी वैल्यू, 3780 आ जाएगा 30%। उसमें से इसका, उसमें से पता है क्या करो, इसमें ये इसका 30% आ गया, 15% का चाहे डबल कर देते, 1890 का डबल कर देते तब भी आ जाता। इसका 1% आएगा 126, तो 2% कितना आएगा 252, वो 252 इसमें से घटा दो, सो आपको मिल जाएगा कितना 3528। कितना मिल जाएगा बच्चों 3528। बढ़िया। 18% कितना आएगा इसका, इसका 20% देखो कितना आ रहा है, 20% माइनस 2% कर दो, 2520 माइनस 252। ठीक है, तो 2500 में से 250 घटाओगे तो 2250 मिलेगा, और 20 में से 2 घटाओगे तो 18, 2268 मिल जाएगी वैल्यू, 2268। 22% निकालना है तो 20% में 2520 में 252 ऐड कर दो, सो ये आपको मिल जाएगा 2772। 17% की बात की जाए तो 20% में 2520 में से 3% घटा दो इसका, 3% कितना आएगा इसका 189 का आपने कर देना है डबल। ठीक है, 189 का डबल करोगे तो 360 एंड 18 378, ये घटा दो, तो 2500 में से 300 घटाया 2200 आ गई वैल्यू, 20 में से 78 घटाया 58 माइनस हो गया, तो ये 2142 आ गई वैल्यू। ये कितनी आ गई वैल्यू 2142। क्या ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली थी, बताओ। बताओ बताओ जल्दी, तो हाँ टेबल से हो जाएगा ये, पर मेरे पास स्पेस कम था इसलिए नहीं किया। क्या सारे निकल गए आपके? ठीक है, ये जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा है, आपके पेपर में अगर आएगा ना तो ये 5000 6000 ऐसी वैल्यू होगी जो फटाफट से ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज क्या क्या आई हैं 1890 3582, 3528, 2268, 2772, 2142। अच्छा, बॉयज गर्ल्स का देखोगे आप ध्यान से तो 24 प्लस 11, सॉरी नीट जेई का देखोगे तो 24 प्लस 11 यानी कि 35 यूनिट, ये वैल्यू 35 यूनिट के बराबर है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू कितनी 49 यूनिट्स के बराबर है। इधर देखोगे तो ये वैल्यू 17 प्लस 19 यानी कि 36 यूनिट्स के बराबर है। आगे बढ़ोगे तो 30 और 12 ये 42 यूनिट के बराबर है, और आगे बढ़ेंगे आप तो आपको मिलेगा 23 और 28 यानी कि 51 यूनिट के बराबर है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो आपने देखो कैंसिल कर दो इसको, आपने 7 से कैंसिल किया 5 आ गई वैल्यू, और फिर आगे बढ़ोगे आप इसको 7 से कैंसिल किया 5 आ गई वैल्यू, 7 से इसको कैंसिल करोगे 7 का 2 गुना 14, 7 270 आ जाएगी वैल्यू, 5 से काटोगे तो 54 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, बढ़िया। 49 से इसको काटोगे आप, वही 7 से काटोगे तो 504 आ जाएगी वैल्यू, फिर 7 से काट दोगे तो 7 7 72 आ जाएगी वैल्यू, 72 आ जाएगी वैल्यू। इसको देखोगे आपने 9 से काटा 4 आ गई वैल्यू, 9 से काटा 2 गुना 18, 9 का 5 गुना 45, 2 गुना 18, 4 से काटा 4 का 6 गुना 24, 4 का 3 गुना 12, 63 बार कट जाएगी वैल्यू। 21 से काट दोगे 2 बार कटेगी वैल्यू, 21 से काटोगे 1 बार कटी वैल्यू, 21 से काटा 3 बार, 21 से काटा 2 बार, फिर 2 से काटा तो 66 बार कटेगी वैल्यू। आपने देखो इसको काटा 7, ये 51 है, 51 है, 17 से काट दो इसको, या 3 से काट दो पहले, 3 से काटा 17, 3 से काटोगे तो 7 बार कटेगी वैल्यू,
17 से इसको काटोगे तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई आई थिंक। नहीं ठीक है, 42 बार कटेगी वैल्यू। तो ये सारी एक एक यूनिट की वैल्यू आ गई। पहले में आई 54, पहले में आई 54, दूसरे में आई 72, तीसरे में आई 63, फिर आई 66, फिर आई 42। क्या आपकी भी यही आई है एक एक यूनिट की वैल्यू? बता दो, क्या आपकी भी एक एक यूनिट की वैल्यू यही आई है? अब मैं देख रहा हूं, मुझे ये ना वॉचिंग देख के समझ आ जाता है कि कितने बच्चे कल को मेंस के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव कुछ हो जाता है ना, ये नालायक भाग जाते हैं। इनका आज अंदर से ही मेंस के लिए तैयार नहीं है, ये कल को कैसे तैयार होंगे? आरआरबी क्लर्क ने कुछ सरप्राइज दे दिया ना, ये वहीं घबरा जाएंगे। सर सुना तो था बहुत इजी आता है, इसने इन्होंने तो सर वेन डायग्राम वाला केसलेट पूछ लिया। कुछ भी हो सकता है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, बैंक पेपर है, सरप्राइज देने के लिए मशहूर है। तो इधर से एक एक यूनिट की वैल्यू आ गई, आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो, इसके इंडिविजुअली आप इसको सॉल्व कर लो। और टाइम हो चुका है, आपको ये होमवर्क दे रहा हूं मैं। आज थोड़ा लेट सेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसके लिए आज अर्थमेटिक और डीआई ही कर पाए हम। कल मैं पूरा 40 क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको। कल थोड़ा सा 5 मिनट पहले शुरू कर लेंगे कल सेशन, तो सब 5 मिनट पहले आ जाना। तो ये 5 क्वेश्चन है, इसका जवाब आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में देना है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा, ये चौथा। क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं। और ये पांचवा। इन पांचों क्वेश्चन के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ये डेटा हमने सारा कैलकुलेट कर लिया, इसका एक एक यूनिट की वैल्यू आ गई और यहाँ पे पूरी पूरी वैल्यू भी आ गई। तो अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, जो बच्चा करेगा सॉल्व, जो नहीं करेगा। चलो सेशन यहीं पे रोकते हैं, और कुछ ये तो करना ही करना है। इसके अलावा ना 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, उसका आंसर भी बताना। 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं, उनके आंसर भी बताना मुझे। एक तो इसका आंसर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? ये बता दोगे, उसके बाद मुझे एक आंसर और बता देना इसका, ठीक है? इन दोनों का आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताना है आप सबने, ठीक है? 2 क्वेश्चन और दिए हैं मैंने। चलो सेशन करते हैं समाप्त। आप में से अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पढ़ना चाहता है, कंप्लीट सिलेबस की एक्सेस लेना चाहता है, कंप्लीट बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ना चाहता है, क्योंकि देखो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना अर्थमेटिक के हैं या डीआई के हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बट जब तक आप इसको बेसिक से नहीं पढ़ोगे, खुद लगाने में दिक्कत आएगी। आप में से अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकता है, तो अनअकैडमी प्लस पे आ जाओ। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का लिंक सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस की 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन ले लेना, 24 महीनों की जरूरत नहीं है। 24 महीने सिर्फ वही लेना जिसकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है। जिसकी ग्रेजुएशन हो गई है वो 24 महीने बेशक मत लेना, ठीक है? आप 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन ले लो, बेस्ट ड्यूरेशन है। फीस है 12 महीनों की 7500 रुपीज, जो अभी 20% ऑफ चल रहा है 29 जुलाई तक। TT10 कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो ये 7500 बन जाएगा 6000, ठीक है? और 6000 रुपए में सारे सब्जेक्ट्स, उन सारे टीचर्स, अनअकैडमी के सारे सब्जेक्ट्स, अनअकैडमी के सारे टीचर्स, उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस जो हो चुकी हैं, जो होने वाली हैं 1 साल तक, मोर देन सफिशिएंट तैयारी करने के लिए, ठीक है? तो आ जाओ, पढ़ाई करो, अच्छे स्तर पे अपनी तैयारी को लेके जाओ, और ये ऑफर का फायदा उठा लो। फिर 20% ऑफ काफी लंबे समय के बाद ही आएगा। ये स्पेशली अनअकैडमी टीम से मुझे कहा गया है। और अगले महीने आपके SBI PO के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही अल्टीमेट कंटेंट तैयार हो रहा है। मतलब बहुत तगड़े वाला कंटेंट तैयार हो रहा है SBI PO के लिए, आपका जो कंप्लीट कोर्स है उसके लिए, ठीक है? तो चलिए अभी सेशन करते हैं एंड, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बच्चों।